जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। राधे राधे। कल लास्ट में जा कर के थोड़ा सा सर्वर फंस गया था ना जी। कोई बात नहीं, आज हम लोग आगे का देख लेते हैं क्या कैसे है। तो चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन पर थे हम लोग, एक बार आवाज और आप लोग देख लीजिए, सभी कुछ ठीक है? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? एक बार देख लीजिए। और कितना नंबर क्वेश्चन पर थे ये बता दीजिए। हाँ, फंस गए थे वहां पर, सर्वर नहीं चल पाया था तो छोड़ दिए थे। कोई बात नहीं। आप लोग का एग्जाम जो है अगला महीना है, तो ये समझिए, ये सीआई तक पढ़ने के बाद लगभग लगभग आपका 90% हो गया पढ़ाई। 90%। अब अभी तक जो सिलेबस है ये उसमें क्लियर नहीं है जो आगे क्या क्या पूछेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे जो ये 2-3 दिन जो और क्लास है उसमें आप लोगों का थोड़ा सा बता दें, जो कैसे कैसे इसमें तैयारी करना है बीच में। लेकिन आप लोग को एक चीज और हम बता देते हैं जिससे आप लोगों का सुविधा हो। वो सुविधा हम थोड़ा बता दे रहे हैं, आप लोग के जो फायदा हो जाए तो वो काम थोड़ा सा एक देखिएगा। इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और इसमें जाइएगा, जहां पिक होगा मेरा, इस पे प्रेस करिएगा तो एक आएगा, और उसको नीचे करिएगा तो यहां पर लिखाएगा फाइल, ठीक है। फाइल को ऊपर जब सरकाइएगा थोड़ा सा, तो इस कोना में दिखाई देगा दूरबीन। और उस दूरबीन में जो चैप्टर, जैसे अभी आपका मेंसुरेशन है, ये सब जो चैप्टर का थ्योरी खोजिएगा, सभी चैप्टर का थ्योरी प्लस एग्जाम्पल उसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें जा करके ज्वाइन करके पिक पे दबाना है, ऊपर करिएगा तो फाइल आएगा, फाइल में जाना है, फाइल में जाइएगा थोड़ा ऊपर करिएगा तो यहां पर आएगा सर्च। तो सर्च में जो चैप्टर आपको पूरा मैथ में, अगर मान लीजिए 2-4 दिन में आपको रिवीजन करना है, ध्यान दीजिएगा, जो भी चैप्टर आपको रिवीजन करना हो ये 10 दिन में जो भी आपका समय है, उसमें से आप हर एक चैप्टर का थ्योरी नाम लिखिएगा। मेंसुरेशन तो मेंसुरेशन निकलेगा, लिखिएगा एसआई तो एसआई निकलेगा, लिखिएगा सीआई तो सीआई निकलेगा। तो फाइल में जाकर के जो भी चैप्टर आप सर्च करिएगा, सभी चैप्टर का उसी में थ्योरी होगा। देख लीजिएगा, फाउंडेशन लिखल होगा, फाउंडेशन करके एसआई फाउंडेशन, सीआई फाउंडेशन, इस टाइप से। तो पूरा फाउंडेशन वाला पीडीएफ खोलिएगा, ये नहीं जो टारगेट वाला खोल लीजिएगा। तो जो भी पीडीएफ खोलिएगा फाउंडेशन वाला, और आपको अगर कोई भी चैप्टर का रिवीजन करना है, जिस भी चैप्टर का रिवीजन करना है, उसमें थ्योरी प्लस एग्जाम्पल है, आप लोग वो कर लीजिएगा जब भी फ्री बैठे, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग ये रिवीजन 10 दिन में आप लोग को, जैसे है अभी 10-12 दिन, तो आप लोग को होता है ना, जो हमको ये चैप्टर थोड़ा सा देखना है, तो उस चैप्टर में आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि समय समझ रहे हैं कम है। तो इसमें जाना है और ये सर्च करिएगा, ज्वाइन करिएगा, पिक को दबाइएगा, उसके बाद आएगा फाइल, फाइल में जाकर के सर्च करिएगा, तो थ्योरी प्लस एग्जाम्पल हर एक चैप्टर का होगा, हर एक चैप्टर पूरा मैथ का, ठीक है। तो इतना काम आप करिएगा। चलिए, आज हम चलते हैं फिर पढ़ाई की ओर। चलिए, आज का सवाल जो है आपका 10 नंबर हो गया था, 11 नंबर है ये। 11 नंबर का था 10,000 के 2 वर्ष के लिए 20% अर्धवार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ये तो हो गया था ना जी, ये हो गया था, आपको बता दिए थे कल। 20% के दर से 4 वर्ष में अंतर जो होता है ये तो बता दिए थे। चलिए आगे, किसी धनराशि पर किसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना है। हाँ, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है,
और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो आपको इसमें क्या पूछेगा, दर और प्रतिशत दोनों पूछता है। तो आप देखिए ये सब सवाल कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप लिखने का तरीका से समझ जाइएगा। बताइए 2 वर्ष में अगर एसआई आपका दिया गया है 800, समझिए 800, सीआई दिया हुआ है 832, ठीक है। तो एसआई जो 800 आया होगा तो पहला वर्ष भी 400 मिला होगा, दूसरा वर्ष भी 400 मिला होगा। तो ये जो 32 रुपया एक्स्ट्रा मिला है वो तो पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज मिला होगा 32 रुपया, निश्चित रूप से। यानी कोई मूलधन, कोई राशि होगा जिस पर पहला वर्ष भी 400, दूसरा वर्ष भी 400, और 32 रुपया की जो मिला है सीआई अधिक, वो तो पहले वर्ष के ब्याज पर मिलता है एक्स्ट्रा। तो बस देखिए यहां से आप कह सकते हैं जो सर मेरा रेट कितना हो गया, रेट बराबर बोलिए तो 400 का कितना परसेंट 32 होगा, तो आप कहिएगा सर 8% होगा। रेट निकल गया कि नहीं, वो देखते ही निकल गया रेट 8%। तो यानी मूलधन का भी ये कितना परसेंट होगा, 8%। मूलधन का भी ये कितना परसेंट होगा, 8%। यानी 8% का वैल्यू दिया हुआ है 400, और 100% निकाल दीजिएगा तो मूलधन आ जाएगा 8 पंच यानी 50 हो गया, 2 गो जीरो लगा दीजिए, यानी 5000 रुपया आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो मतलब ये सवाल लिखने के तरीका से बन जाएगा, ये सवाल जो है लिखने के तरीका से आपको बन जाएगा। ऐसा सवाल जब भी रहे तो ध्यान रखिए। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 वर्ष का एसआई पता है, 2 वर्ष का सीआई पता है। तो एसआई जब 800 है तो पहला वर्ष भी 400, दूसरा वर्ष भी 400। 32 रुपया जो अधिक मिला है वो 32 रुपया कहां से आया होगा, तो पहला वर्ष के ब्याज पर ब्याज। क्लियर। और आपको ये चीज पता है जो पहला वर्ष जितना परसेंट ये रहता है वही परसेंट यहां भी रहता है। तो ये कितना परसेंट होगा, 32 400 का कितना परसेंट है, तो आप कहिएगा 8% सर। तो मूलधन का 8%, ये भी मूलधन का 8%, ये भी, और इसका 8% ये भी। मतलब 8% का वैल्यू, मूलधन का 8% 400, तो 100% निकालिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन। यानी 5000 आपका उत्तर हो गया। क्लियर। चलिए अगला सवाल का था, किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। फिर वही सवाल है, 900 954, तो 900 है तो 450, 450, और 900 हो गया। 54 रुपया जो मिला है वो यहाँ आया होगा, और मूलधन का एक निश्चित दर पर ये भी आया होगा, ये भी आया होगा। तो आपको बस ये देखना है कितना परसेंट है, यानी 90 का 6% होगा, तो इसका तो 12% हो जाएगा। कहेगा आप सर डायरेक्ट कैसे निकाल दी, आप मत निकालिए। 54/450 गुना 100, ऐसे कर दीजिए। 9 5 45, 9 6 के 54, 5 से 2 बार में, यानी 12% होगा। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में रहिएगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि 54 है, 9 6 के 54 जोड़े, यानी 90 का 900 रहता तो 6%, 450 है तो 12%। तो ये भी आया होगा 12% से, मतलब 12% का वैल्यू 450, तो 100% निकाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी 450, यहां से नहीं निकालिएगा, क्योंकि यहां से निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। मूलधन का 12% यहां से निकालिएगा, बटे में 12 और गुना में 100, बस। 4 तिया 12, 4 से 25 बार में, 3 से इसको काटिएगा 150 बार में, 25 15 375 पर एगो जीरो, यानी 3750 रुपया आया। 3750, जल्दी बताइए। 3750, बहुत अच्छा। क्लियर। तो बस थोड़ा सा दिमाग ये सब लगा दीजिएगा, ये सब सवाल लिखने के तरीका से बनने वाला है, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर। चलिए अगला सवाल है ये, कहता एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 5000 रुपया और 8 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो वह मूल राशि क्या है। देखिए एक आप याद करिए, हम क्वेश्चन में बोले थे, एक है T&2T का केस बताए थे।
ये अक्सर जानबूझ के सवाल देता है। टी एंड टू टी का केस क्या होता है सो देखिए। जैसे यहां दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ 4 वर्ष में इतना और 8 वर्ष में इतना दिया है। टी और टू टी ये जानबूझ के दिया जाता है, और इस स्थिति में आपको हमेशा मूलधन पूछा जाता है जानबूझकर। देखिए इसको क्या करते हैं, टी और टू टी अगर रहे ना तो फॉर्मूला से भी सेट हो जाएगा। तो मान लेते हैं मूलधन, मान लीजिए यहाँ टी वर्ष में जो है ये हो जाता है आपको, मान लेते हैं एक्स, और टू टी वर्ष में यानी फिर से प्लस टी, टू टी वर्ष में हो जाता है वाई। अगर मान लीजिए यहां से यहाँ टू टी वर्ष रहेगा तो यहाँ टी है तो यहाँ प्लस टी हो गया, है कि नहीं। चलिए, तो टी वर्ष में इतना, फिर ये टी वर्ष में इतना, मतलब समय जो है बीच में गैपिंग सेम है। अगर समय का गैपिंग सेम रहता है ना तो ये रेशियो भी सेम होता है, ये रेशियो भी सेम होता है। मतलब P बटे एक्स बराबर एक्स बटे वाई, मतलब P बराबर होगा एक्स स्क्वायर बटे वाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है CI का, इसमें आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर एक्स स्क्वायर बटे वाई। एक्स क्या है, पहला मिश्र धन, वाई क्या है, दूसरा मिश्र धन। तो यानी यहां पर एक्स कौन हुआ 5000 और वाई कौन हुआ 8000। बस मूल राशि पूछ रहा है तो निकाल दीजिए। मूल राशि पूछ रहा है तो क्या करिएगा, P बराबर 5000 गुना 5000 अब बटे में 8000, 3 जीरो हटा दीजिए। 8 से 3 जीरो को काटिएगा तो 125 बार में कटेगा। 25 पंचे 125, 25 बढ़े 300, 25 बढ़े 300 और 12, यानी 3125 रुपया आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, 3125, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, ध्यान रखिएगा इसको। कब, टी और टू टी के केस में। ये जानबूझकर टी और टू टी दिया जाता है, तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है। बढ़े आगे, चलिए। कहता कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद इतना और 4 वर्ष में इतना हो जाता है धनराशि। वही सवाल है, 2 वर्ष 4 वर्ष, 2 वर्ष 4 वर्ष। लेकिन अगर रेट पूछेगा तो कैसे करेंगे, समय का गैपिंग 2 का है, वर्गमूल वाला जो नियम पढ़ाए थे वो लगेगा। लेकिन जब दर पूछेगा तो डिजिट अलग देगा। तो इसमें क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 3000 गुना 3000 अब बटे 4000, 3 जीरो हटा दीजिए, 4 से काट दीजिएगा 2 गो जीरो को, तो 25 बार में 2 गो जीरो मतलब क्या 100, 3 तिया 9, 25 न में 225 पर 1 गो जीरो, यानी 2250 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, 2250, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? सबका आ गया है? चलिए अगला सवाल आइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 27 गुना। बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज वाला 7 में 3 गुना, तो कहता है 27 गुना, मतलब 3 का पावर 3। 27 को लिखिएगा। क्या नियम बताए थे, पावर जितना गुना होगा समय भी उतना ही गुना होगा। तो यानी इसमें भी 3 से गुना, यानी 21 वर्ष में ऐसा होगा। काय वर्ष में होगा, 21 वर्ष में। याद आया रूल? हाँ, वेरी गुड, रूल बताया गया है ये सब। चलिए अगला। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी, तो वह राशि 6 वर्ष में समान चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी गुनी हो जाएगी? 4 वर्ष में 9 गुनी, 4 वर्ष में 9 गुनी, तो आपको कहता है 6 वर्ष में कितना गुनी। तो अब इस बार कहिएगा सर इससे पावर तो बैठ नहीं रहा है,
क्या पावर नहीं बैठ रहा है? तो कैसे करिएगा पावर में से सिस्टम? तो समय को देखिए कै गुना हुआ है, तो समय कहिएगा सर 1.5 गुना हुआ है, तो उसका पावर 1.5 गुना करिएगा। बिल्कुल। यहां कहिएगा आप सर 3/2 गुना हो गया, 3/2 गुना हो गया, 1.5 गुना हुआ, तो इसका पावर भी 1 है, तो क्या करेंगे 1.5 गुना कर देंगे, तो 9 का पावर 3/2 कर देंगे। समय जितना गुना होगा यहाँ का पावर भी उतना ही गुना होगा। क्लियर? अब इसको तोड़ के बनाइए। 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, और उसका पावर है 3/2, तो ये 2 और 2 तो कट जाएगा, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27 गुना। 3 का पावर 3 कितना होगा 27 गुना, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी बताइए। 27 गुना, बहुत अच्छा। समय देखिए, समय हुआ 1.5 गुना, तो इसका पावर भी होगा 1.5 गुना, तो पावर 1 है, 1.5 गुना मतलब क्या 3/2। अब 9 को तोड़ दीजिए 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और ये 2 कट जाएगा, 3 का पावर 3 बचेगा, मतलब 27 गुना हो जाएगा। क्लियर? आंसर हो गया डी नंबर। अगला आइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 8 वर्ष में कितना? 4 वर्ष में कै गुना हुआ 2 गुना, तो कहता है 8 वर्ष में कितना? तो समय कै गुना हुआ है? समय हुआ है 2, तो इसका पावर नहीं कुछ है तो 1, तो उसको भी करिए 2 गुना, मतलब 2 का पावर 2, यानी 4 गुना हो जाएगा। 4 गुनी होगा कौन? राशि, मतलब कि, तो कहता 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो पहले से कितना था 10,000, और हो जाएगा कितना 4 गुना, तो 10,000 से गुना कर दीजिए, मतलब 10,000 रुपया 4 गुना अगर हो जाए तो कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। 10,000 रुपया अगर 4 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा 40 गुना हो जाएगा। क्या डी? डी कैसे? 40,000 ना जी। क्या? 4 वर्ष में दुगुनी है, तो 8 वर्ष में समय क्या हुआ 2 गुना हुआ, तो पावर भी 2 गुना, तो पावर 2 गुना 1 है 2 गुना, मतलब 2 का पावर 2 4 गुना। तो रुपया था आपका 10,000, 4 गुना करिएगा तो कितना होगा 40,000 ना होगा जी। जल्दी बताइए। तो काहे बोल रहा है 80,000? कोनो 8 गुना हुआ है? 4 गुना हुआ है। 8 वर्ष का मांग रहा है सर, तो हम भी तो वही कर रहे हैं। यहाँ का वर्ष है 4 वर्ष, कोनो 2 वर्ष थोड़े है, यहाँ है 8 वर्ष। तो समय देखना है ना कै गुना हुआ, तो समय तो 2 गुना हुआ, तो समय जितना गुना होता है पावर उतने गुना होता है। क्लियर? जी सर। चलिए अगला। कहता वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 32 गुना, 5 वर्ष में 32 गुना किस दर से? दर पूछ रहा है, कै गुना है 32 गुना, तो क्या बोले थे लिखने के लिए 1 का 32 लिख दीजिए। कै वर्ष का मामला है 5 वर्ष का, तो 5th रूट निकालिए, यहाँ भी 5th रूट और यहाँ भी 5th रूट, तो 1 का तो 1 ही होगा, 32 का 5th रूट कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 2 का पावर 5 32 होता है, तो 2 का पावर 5 32 होता है, तो कितना बढ़ा 1 किस पर 1 पर गुना 100, यानी रेट आपका कितना हो गया 100%। ये कंसेप्ट आपको बताए थे, आपका उत्तर हो गया ए नंबर। हाँ, जय वर्ष का मामला रहे वहां पर उतना रूट निकाल दीजिए। क्लियर? जल्दी बताइए। जलन हो रहा है आपसे, ये सब गपे सप में लगा हुआ रहता है ना जी। आपका लगभग सब कुछ समाप्त है बाबू, प्रैक्टिस करिए। आपका 30 तारीख तक शायद क्लास चलने वाला है, और कल भी हम 1 सवा घंटा का आप लोगों का क्लास रखे हैं, तो ये समाप्त करके देखते हैं इसके बाद आपको क्या पढ़ना ज़्यादा जरूरी है।
तो कोशिश करेंगे थोड़ा प्रोबेबिलिटी सबका क्वेश्चन हो जाए आसानी से। स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, तो बेसिक उसको पढ़ा देंगे। देख लेते हैं, अभी है आपका समय। कहता कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतना गुनी हो जाता है, तो ब्याज की सालाना दर बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतना गुना हो जाता है, 8 या 24 3 27/8। कै वर्ष में? 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में 8 रुपया हो गया 27 रुपया, तो घनमूल निकाल दीजिए 3, और यहाँ भी 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 3 होगा। देखिए कितना बढ़ता है, 1/2 गुना 100, 50%। ठीक है, 50%। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तभी बताए हैं। तो यहाँ भी 3 1 8 गुना, यहाँ भी 3 8, तो 100% हो जाएगा। 1 से 2 मतलब 1/1 गुना 100, कितना हो गया? 100%। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। क्लियर? अगला सवाल आइए। एक साहूकार ने इतना उधार दिए जिसे 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंतराल पर 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे। हाँ, देखिए सीआई का किस्त कैसे बनाएंगे, सीआई का किस्त वाला सवाल कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। जो तरीका बताते हैं वो तरीका ध्यान रखिएगा सीआई का किस्त वाला सवाल में। हम 2-3 एग्जाम्पल बता देंगे, ठीक है। एक साहूकार ने इतना उधार लिया 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, कै वर्ष का देना है? 2 वर्ष का देना है। कै परसेंट है? 6%। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 6% का रेशियो लिखिए। तो 3/50 यानी 50 से 53, 50 53। देखिए जो नियम बता रहे हैं उसी को ध्यान रखना। 2 वर्ष है तो t बराबर 1 पर 50 53। अगर 2 वर्ष का निकालेंगे तो वर्ग कर देंगे, 2 वर्ष का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2500, और 53 का स्क्वायर कितना होगा? 2809। यही है आपका इंस्टॉलमेंट। इसका वर्ग कर दिए, वर्ग कर दिए 2 वर्ष में। 3 वर्ष रहेगा तो घन करना पड़ेगा। तो आपको पहले देखना 28 से 9 से कौन कटने वाला है ऑप्शन में। तो एक ही ऑप्शन है आपका, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 वर्ष में घन, लेकिन कहिएगा सर एकदम हमको कर्ज भी निकालना है, तो यही होता है आपका इंस्टॉलमेंट, ये होता है इंस्टॉलमेंट। कर्ज कैसे निकालिएगा सो देखिए, चूंकि बराबर किस्त है, बराबर किस्त है ना, तो ये एक किस्त हुआ, ये तो अलग है। तो बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 53 से। तो इधर भी कर दीजिए 53 से गुना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो बराबर चाहिए ना। तो यहाँ 53 से, तो यहाँ भी 53 से निकालना है। मतलब कर्ज कितना लिए थे वो निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देना है। इसको गुना करिएगा तो कितना होगा, और 2500 जोड़िएगा, मतलब ये हो गया 2500 और 150, यानी 50 100 150, यानी 5150 हो जाएगा जोड़ करके। क्लियर? तो यही है कर्ज। तो अगर इसका वैल्यू 2809 है तो ये तो संजोग से सेम वैल्यू है, तो एक का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। सॉरी 2809 थोड़ी दिया हुआ है, 2809 तो निकालना है। ये देखिए कर्ज कितना दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ होगा 5150। तो 5150 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? इतना से। तो इंस्टॉलमेंट भी निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे? 1 से, मतलब 2809 रुपया आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अभी देखिए 1-2 एग्जाम्पल इसमें बताएंगे तब होगा। इसमें कभी कभार आपको कह देगा सीआई कितना प्राप्त हुआ, मतलब ब्याज कितना मिला, ब्याज। तो आप इतना इतना करके 2 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, तो आप कुल रुपया दिए हैं कितना? 2809 गुना 2, और कुल रुपया लिए थे कितना? 5150। तो इसको घटा दीजिएगा तो ब्याज आ जाएगा, यानी 5618 और -5150,
50। ठीक है, तो ये हो गया 450, 450 में 18 जोड़ दीजिए, 468 रुपया। ठीक है, 468 रुपया क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। बोलिए नहीं समझे। फिर से देखिए, जब भी आपको कभी 2 किस्त कहेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 किस्त कहेगा, ध्यान दीजिए करना क्या है। दो की बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इंस्टॉलमेंट वाला, बढ़िया से देखिए एक बार। 2 है, कभी 3 किस्त कहेगा, तो सबसे पहला काम है जो रेट है उसको आप लिखिएगा। 6% का रेशियो क्या होगा, 3/50, मतलब 50 से 53 होगा। 2 इंस्टॉलमेंट है तो इसी का वर्ग कर देना है, 2500 से 2809 इसका वर्ग। ये जो लास्ट में जो आएगा ना, यही आपका इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट यानी किस्त होगा। मतलब ज्यादातर आपका जो उत्तर है इसी का मल्टीपल होना चाहिए। तो अभी जैसे हम एक ही ऑप्शन देखे 2809 का मल्टीपल था, तो उत्तर वही हो जाता। लेकिन आपको रूल से बनाना है तो आप कितना कर्ज लिए थे वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये किस्त जो है ये क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंतराल पर 2 बराबर किस्त। तो किस्त क्या है, हमेशा बराबर पूछेगा। तो बराबर पूछेगा तो ये किस्त है तो ये भी किस्त है, इसको बराबर करना है। तो यहाँ 1 से गुना और यहाँ 53 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 53 से गुना किए तो यहाँ भी 53 से गुना कर दीजिए, और यहाँ 1 से तो यहाँ भी 1 से, और इसको जो जोड़िएगा तो यही आपका कर जाएगा। तो इसको इससे गुना करिए, 53 को 50 से, तो हम 50, 2500, 150, 2650 हुआ, और उसमें 2500 जोड़िएगा तो 5150। यही है आपका कर्ज और ये है आपका इंस्टॉलमेंट। कभी कर्ज देगा तो इंस्टॉलमेंट पूछेगा, कभी इंस्टॉलमेंट देगा तो कर्ज पूछेगा। तो जैसे आपको आया इतना जोड़कर, क्वेश्चन में भी इतना ही है, तो इसका ये 1 गुना, तो इंस्टॉलमेंट भी इसका 1 गुना, उत्तर हो गया। आपको कभी सवाल कहेगा ब्याज कितना मिला, तो आप लिए थे 5150 और दिए हैं 2 गो इंस्टॉलमेंट 2809 का, तो आप दिए टोटल इतना और लिए थे इतना, तो घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका ब्याज। देखते हैं और ऐसा सवाल है। कितना धन उधार लिया, 400 किस्तों में। हाँ, ये भी देखिए किस्त वाला ही सवाल है, लेकिन यहां भी कितना किस्त है, 2 ही किस्त है। कितना किस्त है, 2 ही किस्त है। तो देखिए 3 किस्त रहता तो आप कैसे बनाते, थोड़ा सा समझिए। 3 किस्त रहेगा तो कैसे बनाइएगा। 10% है, इस बार किस्त का ही वैल्यू दिया हुआ है, उधार लिया गया रुपया पूछ रहा है। फिर से समझिए एक बार फिर से समझिए। 10% है तो पहले इसका रेशियो लिखिए 10 से 11। ठीक है, 2 किस्त है तो इसका वर्ग करिए, 100, 121। किस्त वाला को इसी नियम पर बनाइएगा, ध्यान रहे। अगर मान लीजिए 3 गो किस्त रहता तो इसका घन करिए, 1000 से 1331 लिखते। ज्यादा से ज्यादा 3 किस्त पूछता है, और बराबर किस्त करने के लिए क्या करते, तो देखिए इसको सबको बराबर करना है। तो आपका तो इंस्टॉलमेंट ये हो गया, यही है इंस्टॉलमेंट, यही क्या है आपका इंस्टॉलमेंट है। लेकिन हमको सबको बराबर करना है, तो इसमें 11 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 बार 11 यानी 121 से गुना कर देते हैं। तो 11 से गुना किए तो 11 से गुना यहाँ भी करिए, 121 से किए तो 121 से यहाँ भी करिए। इन सभी को जोड़ लेते तो ये कर्ज आ जाएगा, ये इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। लेकिन अभी आपका सवाल जो है मात्र 2 इंस्टॉलमेंट है। 2 इंस्टॉलमेंट है तो हमको इतना काम तो नहीं करना, हमको 2 ही स्टेप बढ़ना है। हम 2 से ज्यादा स्टेप क्यों बढ़े जब 2 ही इंस्टॉलमेंट है। तो हम मेरा जो है अभी के लिए यही इंस्टॉलमेंट होगा, यही मेरा इंस्टॉलमेंट है, जिसका वैल्यू 726 रुपया दिया गया है। अब हमको कर्ज निकालना है, तो कर्ज निकालने के लिए क्या नियम बताएं, तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट को बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 11 से गुना, तो इसमें 11 से गुना तो यहाँ भी 11 से गुना, और जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 110 और 100 यानी 210 रुपया। ये देखिए इसका कै गुना है, तो आप कहिएगा सर 6 गुना है, तो इसको भी आप 6 से गुना कर दीजिए। तो कहिएगा सर 1260 रुपया उधार लिए थे। कितना उधार लिया था, 1260 रुपया उधार लिया था। ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। हाँ, 210 गुना 6, 3 गो रहता तभी बताए कैसे किए हैं। इसी नियम से आप 4-5 गो इंस्टॉलमेंट वाला सवाल बना लीजिएगा, सब बन जाएगा। क्लियर।
बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है आपका, कहता है एक व्यक्ति इतना रुपया की राशि को अपने दो पुत्री जो क्रमशः 14 और 16 वर्ष की आयु के हैं इनमें से इस प्रकार बांटना चाहता है कि यदि उन्हें उनके भागों को 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाएं ताकि इन दोनों की जब आयु 18 वर्ष हो तो समान धन मिले। हाँ, देख लीजिए क्या कहता है सवाल। समान धन मिले, एगो है 14 वर्ष का, एगो है 16 वर्ष का, और कब मिले तो 18 वर्ष का जब होगा तब। तो इसको कै वर्ष का ब्याज मिलेगा? 4 वर्ष का। इसको कै वर्ष का ब्याज मिलेगा? 2 वर्ष का। बस मिश्र धन बराबर करना है। तो मान लेते हैं 2 गो मूलधन है, क्योंकि इसी में 2 गो मूलधन है, 2 पुत्र है ना। आप ए बी ही मान लीजिए, आपकी मर्जी है। मान लेते हैं एक पुत्र ए है, एक पुत्र बी है। धन समान मिले, धन समान मिले मतलब क्या? मिश्र धन बराबर करना है। तो पहले देखिए रेट कितना है, रेट कितना है? 5%। 5% का मिश्र धन अगर निकालिएगा, 5% का अगर मिश्र धन निकालिएगा तो कितना होगा बताइए तो आप कहिएगा सर 105% होगा। बिल्कुल 105% को आप लिखिएगा क्या? 21/20 लिखिएगा। 105% को कितना लिखिएगा? 21/20 लिखिएगा। मतलब अगर 1 वर्ष का बात रहता तो इसका भी रुपया 21/20 हो जाता और इसका भी रुपया 21/20 हो जाता। क्लियर? लेकिन एक व्यक्ति का 4 वर्ष है गैपिंग, एक व्यक्ति का 2 वर्ष है गैपिंग। तो एक का पावर 4 कर दीजिए, एक का पावर 2 कर दीजिए और बराबर कर दीजिए। यही ना होता है, पावर में n होता है 2 वर्ष में, हम बस बटे में लिख दिए हैं जो आसानी से लगे। क्लियर? अब यहाँ 4 पावर, यहाँ 2 पावर अगर हट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। तो यानी a गुना 441/400 बराबर में हो जाएगा b। तो यहाँ से a और b का आप अनुपात निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 400/441 a/b। तो ये उलट जाएगा क्या? अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा 14 वर्षीय पुत्री को कितना धन मिलेगा? 14 वर्ष वाला जो है, मतलब जिसको 4 वर्ष का ब्याज मिले था, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। यानी 800 बटे में टोटल जोड़ लीजिए, सॉरी 800 नहीं 400। कितना? 400 बटे में टोटल जोड़ लीजिए 841 गुना में टोटल रुपया कितना है? 5 5 5 0 और 6। बस इतना काम कर दीजिए, आपका सवाल बनके रेडी हो गया। फिर से देखिए 5% भी हमको मिश्र धन समान करना है, तो 5% का मिश्र धन 105% मतलब 21/20। अगर 1 वर्ष का मामला होता तो इसका भी 21/20 हो जाता। यानी 20 से 21 जो लिखते हैं, 20 से जो 21 लिखते हैं वही है 21/20। ये भी 21/20। लेकिन इसको 4 वर्ष, इसको 2 वर्ष, इसका पावर 4, इसका पावर 2। सीआई का मामला है इसलिए पावर में चलता है। तब जो है काट दिए, 2 पावर 2 बचा, रेशियो ले आए इतना, ए का मान निकालना है इतना गुना टोटल राशि। अब जो है इसको काट दीजिए, आपका उत्तर निश्चित। तो देखिए कितना बार में कटेगा। ये जो होता है 841, 29 का स्क्वायर होता है ना जी। हाँ, या डायरेक्ट भाग दीजिए, करिएगा क्या, कोई उपाय तो है नहीं, डायरेक्ट भाग दीजिए। 8 6 के 48, 8 7 56, 6 बार में लगाइए। 6 बार में लगाइएगा तो 6 6 चौके 24, 8 6 के 48 और 2 50, 50 46 होगा। 50 46 अगर हो गया 55 50 में, तो यहाँ 4 बचा और यहाँ 5 बचा। फिर कितना हो गया? फिर आ गया 6, फिर लगाइए 6 बार में, 66 बार में कट गया। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 0 0 और 6 चौके 24 2 26, 26,400। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर?
तो यही सब आपको सीआई में सवाल सब रहता है, इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। और आपको हम बता दिए हर एक चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा उस टेलीग्राम पर। वहां से जो भी चैप्टर का एक बार रिवीजन करना है उस चैप्टर का आप एकदम रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, पढ़ना बहुत है, क्योंकि पढ़ना इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है और समय लिमिटेड है। अभी जैसे सीआई तक आपको पढ़ाए, इसके बाद हम सोचे हुए हैं जो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा बता देंगे, स्टैटिक्स में थोड़ा सा बता देंगे। अब मेंसुरेशन का याद रखिए, आप लोग सारा फार्मूला याद कर जाइए, समझ गए। देखिए फिर से हम जो बता रहे हैं अब वही का काम करिएगा आप लोग। क्या करना है, इसके अलावा जितना पढ़ाए हैं उसके बाद आपका एग्जाम में सवाल कहाँ कहाँ से आ सकता है। एक है स्टैटिक्स का, एक सवाल है मेंसुरेशन का। वैसे एडवांस का जिक्र इसमें किया नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी मेंसुरेशन हम थोड़ा सा लेके चलते हैं। और एक होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का। ये 3 चैप्टर से हमको लगता है क्वेश्चन आ सकता है। और 1-2 क्वेश्चन आपको मे बी डाटा से दे दे, डाटा से जो रहता है इस टाइप का सवाल सब, ऐसे 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 ये सब टाइप का सवाल, तो डाटा से सवाल या डाटा टेबल इस टाइप का जो सवाल आता है इससे आपको दिया जा सकता है कुछ सवाल, ठीक है। तो अब जो है इसमें, अब जो है आपका जो मान लीजिए कल है क्लास, फिर जो है कल तो आपका 1.25 घंटा का लगभग क्लास होगा। या हम कोशिश करेंगे जो अगर मान लीजिए बिहार एसएससी का भी है, अच्छा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कल शुरू करते हैं तो हम कोशिश करेंगे जो कल आपका स्टैटिक्स में जितना चीज पूछता है वो कम से कम बता दे, ठीक है। वैसे स्टैटिक्स का भी आपका पीडीएफ उसमें होगा, हम जो ग्रुप बताए हैं उसमें स्टैटिक्स का भी पीडीएफ होगा, उसमें मेंसुरेशन का भी पीडीएफ होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी का भी पीडीएफ होगा। ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, होगा सब, ठीक है। और अगर मान लीजिए वह यूट्यूब पर बाबू देखो 1-2 सेट बता देंगे तो उससे तो काम नहीं चल जाएगा, वो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। मार्केट में ढेर सारा सेट है, मार्केट में ढेर सारा सेट है, आप सेट बनाते चलिए। लेकिन ये अगर पॉइंट हो जाता है आपका, देखिए 90% जो है ना, 90% लगभग क्वेश्चन जो है आपका वो आपका सिलेबस समाप्त हो चुका है। वो नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक था। अभी इस सब के बारे में कोई क्लियरेंस नहीं है जिसमें से पूछेगा, ऐसा क्लियरेंस अभी नहीं है, ठीक है। नहीं कैसे मिलेगा, सब है उस पर। तो हम ये जो 2-3 क्लास आपका बचा हुआ है तो उसमें हम पहला काम करेंगे, कल स्टैटिक्स शुरू करेंगे, समझ गए। स्टैटिक्स में जो जो बेसिक पॉइंट है वो शुरू करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे। तो ये 2 पॉइंट कम से कम क्लियर कर लिया जाए। और मेंसुरेशन में आप अगर फार्मूला याद कर लेते हैं, टोटल फार्मूला अगर याद कर लेते तो हमको लगता है इससे जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपसे बन जाएगा। फार्मूला सब याद रहना चाहिए। इसमें जितना भी है आपका, मान लीजिए है तो बहुत सारा चीज, कहिएगा त्रिभुज है सर, चतुर्भुज है सर, वृत्त है सर, बहुभुज है सर, बहुभुज है। उसके बाद कहिएगा सर आपका घन है सर, घनाभ है, घन घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है तो बहुत चीज, अर्धगोला है, कहिएगा छिन्नक है, कहिएगा समचतुष्फलक है, समचतुष्फलक है, प्रिज्म है, पिरामिड है। तो है तो बहुत सारा चीज। तो आपको जो ये पीडीएफ मिलेगा उसमें पीडीएफ को थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि बाबू समय कम है, हमको पढ़ाने में कुछ नहीं जाता है, हम पढ़ा देंगे। आप देखते थे जरा सा फास्ट खींचते थे तो विद्यार्थी सब कहता था ये नहीं समझे, वो नहीं समझे, ऐसे वैसे ये वो। तो ये सब चीज तो आप कल के लिए दिमाग में रखिए, कल का जो क्लास होगा आपका वो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी पर आधारित रहेगा। अब हम आज
अभी कहिएगा तो अभी स्टार्ट कर दें, लेकिन हम इसलिए नहीं अभी कर रहे हैं। पहले आप जा करके स्टैटिक्स का जो पीडीएफ है, स्टैटिक्स का पीडीएफ जो है उसको आप लोग निकालिएगा। उसी में से कैसे निकालिएगा, फिर से बोल रहे हैं, वो जो नाम बोले आशु नायक मैथ करके वो लीजिएगा। उसमें आप जाइएगा, फाइल में जाइएगा, और फाइल में जाकर के नीचे जाकर के कोना में जो दूरबीन होगा वहां अगर सर्च करिएगा स्टैटिक्स तो स्टैटिक्स आएगा, एसआई तो एसआई आएगा, सीआई तो सीआई आएगा, जो चैप्टर मेंसुरेशन तो मेंसुरेशन आएगा। तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। वैसे हम आपको कल स्टैटिक्स आपको शुरू करने वाले हैं, बाकी अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम आपका हो गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग एक बार थोड़ा पीडीएफ देखिए, सब कुछ मिल जाएगा तो और बहुत अच्छा होगा। शुरू करने में क्या जाता है, कल इतना इसमें पढ़ लेना है, इसमें जो सवाल पूछेगा वो ना छूटे। तो हम इसका थ्योरी बस पढ़ाएंगे, अभी एग्जाम्पल लेके नहीं आएंगे, उसी में हम एग्जाम्पल देंगे अपने से, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, मतलब हम जो एग्जाम्पल आपको देंगे, जो जो सवाल एग्जाम में पूछता है उस टाइप का एग्जाम्पल वही देंगे। तो ये और प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं कम से कम इस दोनों में कुछ ना कुछ हाथ लगा दिया जाए, समझ गए। उसके बाद मेंसुरेशन का आपको जो हम बोले हैं, क्योंकि मेंसुरेशन देखिए है बहुत लंबा चौड़ा, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप भी, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा दीजिए, क्या लगता है। और कोई भी प्रैक्टिस सेट मार्केट से आप लोग को सबको हम कई रोज पहले बोले हुए हैं, प्रैक्टिस सेट कोई भी प्रैक्टिस सेट, अभी 10 तारीख से एग्जाम है तो कम से कम देखिए प्रैक्टिस सेट कैसे करिएगा। 5 सेट मात्र बनाइए, 5 सेट को, प्रत्येक सेट को 3 से 4 बार बनाइए। खास करके मैथ रीजनिंग को 3 से 4 बार एक सेट को बनाइए, 5 सेट बनाइए, लेकिन एक सेट को 3 से 4 बार बनाइएगा। ये आपके लिए एकदम समझिए रामबाण इलाज होगा इसका, समझ गए। 5 सेट बनाइए, लेकिन प्रत्येक सेट को 3 से 4 बार, देखिए क्या होता है फिर। और कल फिर हम आप लोगों से मिलेंगे कितने बजे, कल मिलेंगे आप लोगों से 12:45 से 12:45 टू 2, इतना देर में स्टैटिक्स खत्म हो करके, मतलब अब स्टैटिक्स पढ़ाने के लिए तो तब महीनों दिन चलेगा, लेकिन जितना कंपटीशन में पूछा जाता है उतना स्टैटिक्स पढ़ा करके कोशिश करेंगे जो प्रोबेबिलिटी में भी इन कर जाए, ठीक है। हम तो बाबू अपना सब्जेक्ट का कहेंगे, है कि नहीं। क्लियर, चलिए ठीक है, करके आइए इतना, मिलते हैं फिर कल आप लोगों से। और कोई तरह का दिक्कत है, चलिए ओके। तो देखिए अर्थमेटिक नंबर सिस्टम तो पूरा खत्म हो गया बाबू, उसके बाद ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा में तो चलिए देखते हैं कितना हो पाता है।